बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू ग्रामर बुक निकालोगे और आज हम यूनिट 7 का और एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, मेरा महबूब लीडर। हम बच्चों आज जो हम एक नया मजमून करने जा रहे हैं, इस मजमून का उन्वान है मेरा महबूब लीडर। आओ बच्चों इस मजमून का मुताला करते हैं। पंडित नेहरू हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। पंडित नेहरू हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। वज़ीर आज़म जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। वज़ीर आज़म को हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। कहते हैं कि बेटा जो ये पंडित नेहरू थे, जिनके बारे में आज का ये मज़मून पढ़ने जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। वो इलाहाबाद में 14 नवंबर 1899 में पैदा हुए। तो उनकी विलादत कहाँ पे हुई? इलाहाबाद में। कब? 14 नवंबर 1899 में। वो पंडित मोतीलाल नेहरू, जो कि हिंदुस्तानी लीडर और मशहूर वकील थे, के अकेले फर्जंद थे। कहते हैं कि बेटा वो एक पंडित मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाप थे, वो एक हिंदुस्तानी लीडर और मशहूर वकील थे। उनके एक अकेले फर्जंद थे। फर्जंद कहता है बेटा, अकेला फर्जंद मीन्स इकलौता बेटा। यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो पंडित मोतीलाल नेहरू के एक अकेले फर्जंद थे। नेहरू ख़ानदान कश्मीरी ब्राह्मण थे। जो नेहरू ख़ानदान था, असल में ये कश्मीर के ब्राह्मण थे, यानी कि कश्मीर में ये रहते थे, जो कि उत्तर प्रदेश के आबाद हुए। जो नेहरू ख़ानदान थे असल में ये कश्मीरी ब्राह्मण थे, और फिर ये उत्तर प्रदेश गए और वहीं पे रहने लगे। उनकी वालिदा श्रीमती स्वरूप रानी थी। श्रीमती स्वरूप रानी कौन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की माँ का नाम है। उनकी वालिदा श्रीमती स्वरूप रानी थी, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी वालिदा का नाम क्या था? श्रीमती स्वरूप रानी। पंडित नेहरू की 2 बहनें थी। जो पंडित नेहरू जी थे, उनकी कितनी बहनें थी? 2 बहनें। पंडित नेहरू की तालीम माहिर उस्तादों की ज़ैरी निगरानी घर पर ही शुरू हुई। पंडित नेहरू की तालीम माहिर उस्ताद जिसको हम कहते हैं एक्सपर्ट टीचर को, कि ज़ैरी निगरानी मीन्स निगरानी में घर पर ही शुरू हुई। कहते हैं कि बेटा जो पंडित नेहरू थे, उनकी जो इब्तिदाई तालीम थी, वो घर पर ही माहिर उस्तादों के निगरानी में हुई। 15 साल की उम्र में तालीम हासिल करने के लिए वो इंग्लिस्तान चले गई। इंग्लिस्तान के थे इंग्लैंड को। कहते कि बेटा जब पंडित नेहरू जी की 15 साल की उम्र थी, तो वो मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए कहाँ चले गए? इंग्लिस्तान। उन्होंने इंग्लिस्तान में पढ़ाई शुरू की और स्कूली तालीम ख़त्म करके कानूनी तालीम मीन्स एजुकेशन ऑफ लॉ, कानूनी तालीम हासिल की और बैरिस्टर कहते हैं वकील को, और बैरिस्टर बन गए। कहते हैं कि बेटा जब वो इंग्लिस्तान चले गए पढ़ाई के लिए, तो तालीम हासिल करने के लिए, तो वहाँ पर जब उन्होंने पढ़ाई शुरू की और स्कूल की तालीम जब उन्होंने ख़त्म की, तो उसके बाद उन्होंने कानूनी तालीम हासिल की और वो एक बैरिस्टर बन गए। बैरिस्टर मीन्स वो एक वकील बन गए। वो हिंदुस्तान लौटे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। वकालत मीन्स वकील का काम या पेशा। कहते हैं कि जब वो हिंदुस्तान वापस लौट आए, तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। 27 साल की उम्र में उनकी शादी कमला नेहरू कौन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बीवी का नाम है। उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। कहते हैं कि बेटा जब पंडित नेहरू जी के 27 साल की जब उनकी उम्र थी, तो उनकी शादी किससे हुई? उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। इलाहाबाद में ही उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। फिर जब वो इलाहाबाद में रहती थी, वहाँ पर उनकी मुलाकात किससे हुई? उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। हाँ, वो गांधी जी से काफ़ी मुतासिर हुए। मुतासिर होना मीन्स असर कबूल करना। वो गांधी जी से काफ़ी मुतासिर हुए। जब वो गांधी से मिले, तो वो बहुत मुतासिर हुए और तहरीक आज़ादी मीन्स आज़ादी की तहरीक, और तहरीक आज़ादी में दिलचस्पी लेने लगे।
कहते हैं कि जब वो गांधी से मिले तो उससे काफ़ी मुतासिर हुए और आज़ादी की तहरीक में उन्होंने दिलचस्पी लेने लगे। महात्मा गांधी को पंडित जी से बहुत लगाव था। लगाव मीन्स ताल्लुक़ या मिलाप को। जो महात्मा गांधी जी थे उनको पंडित जी से बहुत ही लगाव था। पंडित नेहरू ने वकालत छोड़कर, वकालत मीन्स वकील का काम या वकील का पेशा, पंडित नेहरू ने वकालत छोड़कर अपनी ज़िंदगी तहरीक आज़ादी के लिए वक़फ़ कर दी। वक़फ़ करना मीन्स खुदा के नाम पर छोड़ना या किसी काम में मसरूफ़ होना। कहते हैं कि बेटा जो पंडित नेहरू थे उन्हें वकालत छोड़ी और अपनी जो उसकी बाकी ज़िंदगी थी उन्हें वो आज़ादी की तहरीक के लिए वक़फ़ कर दी। वो जगह जगह सफ़र करते रहे और मुल्क के कोने कोने में तकरीरें करने लगे और वो हिंदुस्तान के बहुत से शहर और रियासतों का सफ़र किया और जब वो हिंदुस्तान के बहुत से रियासतों और शहरों में पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर तकरीरें की। वो जहाँ भी गए उन्होंने बेरोज़गारी, तालीम की कमी और गुर्बत देखी। जहाँ जहाँ पंडित नेहरू जी गए उन्हें वहाँ पे क्या क्या देखा? उन्हें वहाँ पे देखा कि लोग बेरोज़गार हैं और लोग तालीम की तरफ कम तवज्जो दे रहे हैं, यानी कि लोग पढ़ते नहीं हैं, तालीम की कमी है और बहुत सारे लोग गरीब भी हैं। गाँव की हालत ज़ार का मुशाहिदा किया। हालत ज़ार मीन्स वारदात जो इंसान पर गुजरे। गाँव की हालत ज़ार का मुशाहिदा किया और जब वो गाँव पहुँचे, हिंदुस्तान के गाँव पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने गाँव का हालत ज़ार का मुशाहिदा भी किया। उन्हें लंबे अरसे के लिए जेल भेज दिया गया। फिर उनको अंग्रेज़ों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत अरसे के लिए जेल भेजा। वो जब देहरादून की जेल में थे तो उन्होंने एक किताब लेटर टू माई डॉटर लिखी। जब वो देहरादून की जेल में थे तो उन्होंने वहाँ पर एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था लेटर टू माई डॉटर। हाँ, उन्होंने भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेल में लिखी और दूसरी किताब उन्हें जेल में लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यानी कि एक किताब उन्हें जेल में लिखी, उसका नाम था, जब वो देहरादून की जेल में थे वहाँ पर उन्हें एक किताब लिखी, उसका नाम था लेटर टू माई डॉटर। फिर उन्हें दूसरी किताब जेल में ही लिखी, उस किताब का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो जब जेल में थे तो उनकी बीवी कमला नेहरू चल बसी। कमला नेहरू मैंने भी बताया बेटा, कमला नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू की बीवी का नाम है। वो जब जेल में थे उनकी बीवी कमला नेहरू चल बसी। जब वो जेल में थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे तो उनकी जो बीवी थी कमला नेहरू वो इस दुनिया से चली गई, उन्हें दुनिया को रखसत किया। इंदिरा गांधी उनकी इकलौती औलाद थी। इकलौती मीन्स अपने माँ बाप की एक ही बेटी। जो इंदिरा गांधी जी थी उनकी एक ही औलाद थी, ठीक, इसकी पंडित जी की। पंडित जी हमारे पहले वज़ीर आज़म बने। वज़ीर आज़म जिसको हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। जो पंडित जी थे वो हमारे पहले वज़ीर आज़म बने। देश की तरक्की के लिए उन्होंने बहुत काम किया। हमारा देश काफ़ी तरक्की करे इसलिए उन्होंने बहुत ही काम किया। बैरूनी मुल्कों के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान में कई कारखाने खुलवाए। वो दूसरे मुल्कों के साथ उन्हें काम किया, मिलजुल उन्होंने काम किया और हिंदुस्तान में बहुत सारे कारखाने खुलवाए ताकि हमारा मुल्क काफ़ी तरक्की करे। वसाइल की तरक्की और इक़्तिसादी हालात। वसाइल कहते हैं वसीला की जमा। इक़्तिसादी मीन्स इक़्तिसाद से मुतल्लिक़ या माली या माशी। इक़्तिसादी के माने हैं इक़्तिसाद से मुतल्लिक़, या उसका दूसरा माने है माली या माशी। वसाइल की तरक्की और इक़्तिसादी हालात को सुधारने के लिए उन्होंने 5 साल का 5 साल प्रोग्राम मुतारिफ कराया। वसाइल की तरक्की हो और हमारी इक़्तिसादी हालात सुधर जाए इसलिए उन्होंने 5 साल प्रोग्राम बनवाया। पंडित जी 27 मई 1964 ईस्वी को दफ्तरी कामकाज के दौरान फोत हुए। फोत होना मीन्स मर जाना। कहते हैं कि पंडित जवाहर जी जो थे 27 मई था और साल था 1964 ईस्वी। जिस दिन वो दफ्तरी कामकाज के लिए गए थे तो वही पे दफ्तरी कामकाज के दौरान ही वो इस दुनिया से चल बसे। जदीद हिंदुस्तान को तामीर करना मीन्स बनाना। जदीद हिंदुस्तान को तामीर करने वाले
इंसान में अव्वल नंबर पर थे। जितने भी लोग इस काम में जुड़े थे कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान तरक्की करे, उनमें जो पंडित जी थे वो पहले नंबर पे थे। हम चाचा नेहरू को कभी भूल नहीं सकते, कहते कि हम चाचा नेहरू जो है उनको हम कभी भूल नहीं सकते। हर हिंदुस्तानी उनको चाहता है, हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। वो दुनिया के अजीम तरीन आदमी से थे। दुनिया में जितने भी बहुत बड़े बड़े अजीम शख्सियतों ने जन्म लिया है उनमें पंडित जी भी एक थे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।